गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का एकदम से लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर 13। ये आपका आखिरी लेक्चर है, इसके बाद यह चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर 13 में हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ था, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सम न्यूमेरिकल्स, लेक्चर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। यहां पर देखिए इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और यह ऑब्जेक्ट बिंदु ए से डिस्प्लेस होकर बिंदु बी तक चला गया। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही यह 8 मीटर विस्थापित होता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा। तो चूंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू पूरे डिस्प्लेसमेंट पर कांस्टेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो एंगल तो 0 डिग्री है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया। तो एफ एस फोर्स हो गया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर, दोनों ऐसा यूनिट में डाला गया, तो जो वर्क आएगा वो मेरा जूल में आ जाएगा, 160 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पर दो फोर्स लग रहा है, आगे F1 फोर्स लग रहा है और पीछे की ओर F2 फोर्स लग रहा है। दो फोर्स लग रहा है, आगे F1 पीछे F2, और इसके कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, यदि वस्तु एक समान चाल या एक समान वेग v से चलता है तो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स भी कहते हैं, यानी टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हम m इंटू ए लिखते हैं। याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कुछ होगा, जैसे मान लो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड से। अगर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से घटेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब इस पर नेट फोर्स कैसे निकाल लेंगे, F1 माइनस F2, यही हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। ये फोर्स वेक्टर है, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए घट जाएगा। नेट फोर्स m ए 0, चूंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। यहां पर नेट फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, 0। जितना वर्क डन इस फोर्स के कारण होगा उतना ही वर्क डन इसके कारण होगा। इसके कारण पॉजिटिव वर्क होगा, इसके कारण निगेटिव वर्क होगा। प्लस और माइनस ऐड करिएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय द नेट फोर्स 0, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट वर्क डन इन रेजिंग ए ब्रिक ऑफ मास 5 kg, ब्रिक ऑफ मास 5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर, थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, रेज करना मतलब होता है उठाना। कह रहा है 5 किलोग्राम का एक ईंट है जो कि जमीन पर रखा हुआ है। एक ईंट है जिसका मास है 5 kg। इस ईंट को उठाकर h मीटर ऊंचाई तक ले जाना है।
कितने मीटर हाइट तक ले जाना है, h मीटर। h का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। तो जब आप इसको उठाइएगा तो इस पर आप एक फोर्स लगाइएगा ऊपर की दिशा में। यह फोर्स किसके बराबर होगा, तो पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर कितना बल लगेगा, mg। तो जितना बल पृथ्वी नीचे लगा रहा उतना ही बल अगर आप ऊपर की ओर लगाएंगे तो यह वस्तु ऊपर की ओर चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी कोई वस्तु चलता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी नेट फोर्स 0 होगा, यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा। तो नीचे mg फोर्स लग रहा है पृथ्वी के कारण, तो ऊपर कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, mg। अब फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है ना F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस। अब फोर्स की दिशा किधर है, ऊपर, आप किधर बल लगा रहे हैं, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल हो गया 0, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो mgh। जब भी किसी वस्तु को h मीटर के ऊंचाई तक आप ले जाएंगे, जब भी किसी वस्तु को हम उठाते हैं ऊपर की ओर h मीटर के ऊंचाई तक, तो हम कितना वर्क करते हैं, mgh। हम इस वस्तु पर कितना वर्क करते हैं, mgh। m का वैल्यू दिया गया है 5 kg, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का वैल्यू है 1 मीटर। सारा वैल्यू हमने एसआई में रखा तो वर्क निकल जाएगा 49 जूल। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु को m kg वस्तु को आप h मीटर ऊंचाई तक ले जाओगे तो आप कितना वर्क करोगे, mgh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन कैन डू वर्क at an average rate of 10 watt. How many bricks brick का मतलब ईंट होता है, he can carry per hour from bottom to the roof of a house of height 10 meter mass of each brick 3 kg and g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है जो काम कर सकता है औसत दर से 10 वाट के औसत दर से। एक व्यक्ति 10 वाट के औसत दर से कार्य कर सकता है। अब 10 वाट का मतलब आप जानते हैं 10 जूल पर सेकेंड हुआ, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड होता है, यानी वह व्यक्ति प्रति सेकेंड 10 जूल के हिसाब से काम कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स यानी कितना ईंट ही कैन कैरी पर आवर, तो एक घंटे में वह व्यक्ति कितना ईंट ले जा सकता है, फ्रॉम कहां से, बॉटम यानी नीचे से, टू द रूफ ऑफ ए हाउस। एक घर है, ये मान लो घर है, इस घर में ये नीचे से ऊपर तक यानी रूफ का मतलब होता है छत, रूफ का मतलब हो गया छत, बॉटम मतलब हो गया एकदम नीचे, तो बॉटम से लेके रूफ तक एक ईंट को ले जाना है। तो अगर m kg का ईंट है और इसको हम यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, मान लो h हाइट तक ले जा रहे हैं, तो m kg के ईंट को h हाइट तक ले जाने में हम कितना वर्क करते हैं, mgh। अभी हमने सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो m kg का और उसको हम h मीटर के हाइट तक ऊपर की ओर ले जाएं तो हम उस पर कितना वर्क करते हैं, mgh। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं mg और डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो रहा है h, तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू h, mgh वर्क कर रहे हैं। तो एक ईंट को ले जाने में हम कितना वर्क करते हैं, mgh।
वर्क डन टू कैरी 1 ब्रिक, एक ईंट को ले जाने में हम कितना वर्क करेंगे, mgh। कह रहा है कि वह व्यक्ति 1 घंटे में, पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा, समय कितना दिया गया है 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो वह व्यक्ति 1 घंटा में कितना ईंट ढो सकता है, मान लेते हैं n ईंट ढो सकता है। यह है नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरीड पर आवर, क्वेश्चन में है कि 1 घंटे में यानी पर आवर वह कितना ईटा ढो सकता है, मान लो n ईटा ढो सकता है, ठीक है। और हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर, h का वैल्यू है 10 मीटर, जबकि मास ऑफ ईच ब्रिक m का वैल्यू है 3 kg और g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, P बराबर W/T। पावर कितना है, उस व्यक्ति का पावर है 10 वाट, 10 वाट का मतलब 10 जूल पर सेकेंड। वह व्यक्ति कितना ईंट ढोता है, n ईंट ढोता है, तो एक ईंट को ढोने में कितना कार्य करता है mgh। 2 ईंटा अगर ले जाएगा तो कितना वर्क होगा 2 mgh, 3 ईंटा ले जाएगा तो 3 mgh, लेकिन यहां पर कितना ईंटा वो ढो रहा है, n ईंटा ढो रहा है, तो टोटल वर्क वह कितना करेगा n इंटू mgh बाय समय उसको कितना लगा, मान लो t समय लगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा ये पावर का वैल्यू वाट में दिया गया है यानी SI में, तो सारा वैल्यू हम SI में ही रखेंगे। पावर का फॉर्मूला था वर्क बाय टाइम, एक ईटा को ढोने में कितना वर्क हो रहा है mgh, 2 ईटा के लिए 2 mgh, 3 ईटा 3 mgh, यहां से यहां कितना ईटा ले जाया जा रहा है n ईटा, तो टोटल वर्क n इंटू mgh, कितने समय में t समय में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इधर लिखेंगे 10 वाट बराबर मास ऑफ इच ब्रिक, प्रत्येक ईटे का मास है 3 kg SI में है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में है, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर ये भी SI में है, n का वैल्यू निकालना है और टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, यानी इसको सेकेंड में बदलिए तो 3600 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करके n निकाल लेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 12 जा और 12 इंटू 10 120 बराबर इधर क्या रह गया n, यानी वह व्यक्ति 1 घंटे में 120 ईंटा नीचे से ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितने एंगल पर लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से खिसक कर कहां चला गया बी पॉइंट पर, और इसको ए से बी तक जाने में 1 मिनट का समय लगा, और ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, और ये स्पीड इसका कांस्टेंट है। तो बताइए ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना हुआ, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, एंगल थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। समय दिया गया है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। अब ये निकालिए विस्थापन क्या होगा यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी का वैल्यू यानी एस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एस का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 60 सेकेंड, यानी 300 मीटर का विस्थापन हुआ। यहां से यहां तक का दूरी कितना निकल गया 300 मीटर, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चूंकि वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है तो 1 मिनट में वह इतना दूरी तय कर लेगा। तो वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन,
डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर, कॉस थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये हो गया 30,000, 1 2 3 4 30,000 कॉस 61/2 यानी 15,000 जूल हो जाएगा। इतना वर्क डन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वर्क एनर्जी पावर के जो काफी इंपॉर्टेंट थे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। यह चैप्टर आज के लेक्चर में खत्म हो गया। ठीक है, तो चैप्टर 5 आपका वर्क एनर्जी पावर खत्म हो चुका है। इसको आप एक एक लेक्चर को बड़े अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो भी डाउट होगा आप ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं और कमेंट के थ्रू भी हमको आप पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या डाउट रह गया है। आप अच्छे से इसको फेयर कॉपी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।